की फर्स्ट वेव और कोविड की सेकेंड वेव, ना जाने कितने लोगों ने अपने प्यारे सगो संबंधियों को खो दिया। लगातार वो आवाज उठाते रहे, यहाँ पर हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, यहाँ पर हमें वो फैसिलिटी नहीं मिलती, कभी वेंटिलेटर्स नहीं मिलते, कभी ऑक्सीजन की कमी है। ये लगातार आवाजें लोग उठाते रहे, मीडिया तक पहुंचाते रहे और मीडिया ने भी अपना काम किया कि अपनी आवाज बुलंद करते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी सामने आए और उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो मौतें हो रही हैं, ये बताइए तो सही कि मौतें हो क्यों रही हैं। पर सेंटर ने यह बात को क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ हुई ही नहीं। फिर यहां पर यह कहा गया कि वेंटिलेटर्स हमारे पास भरपूर हैं, भरपूर मात्रा में हैं। फिर वो भी वेंटिलेटर्स नजर आए जो एक कबाड़ में पड़े हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी बाहर आए और काम करने शुरू हो गए। ऐसी कई चीजें एकदम से नजर आती गई और बाद में ये बोला गया कि भैया कोविड तो नया है, हमें तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार कोविड में क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। इसी सब में कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। पर आज एक और नया रहस्य जो है वो खुलकर सामने आ गया है, जिसमें यह कहा जाए कि आपके सगे संबंधियों की डेथ इस वजह से हुई, तो ऐसा हो सकता है। ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आपस में कि जम्मू वाले कम, कश्मीर वाले ज्यादा, उनको सब कुछ ज्यादा, हमको कुछ नहीं मिलता, ये वो सब। आज जम्मू को भी प्रॉपर मिला, कश्मीर को भी प्रॉपर मिला, पर हाँ, कश्मीर के लोग बोलने में सही आ गए और जम्मू के लोगों ने इस चीज को कन्फेस किया ही नहीं। ये सभी मेडिकल फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग एक पूरी स्टोरी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि आखिरकार आपके सगे संबंधियों को किसकी वजह से आपको खोना पड़ा। इस समय जो मेरे साथ में मौजूद हैं, आप लोग इनको बखूबी जानते हैं, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट इन्होंने दोबारा एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई का जो जवाब आया है वो आपके कान जरूर खड़े कर देगा। बातचीत करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोबारा आपने आरटीआई लगाई, उसके लिए आप शाबाशी के पात्र हैं। थैंक यू रति जी, थैंक यू। क्या हो गया, कैसे हो गया, ये क्यों लगा आपको कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए? देखिए रति जी, जैसे आपने पहले ही कह दिया कि कश्मीर वाले कम से कम चीज़ें, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे आप उसको सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। जब आप कहोगे मैं ठीक हूँ तो फिर सुधार किस चीज़ का। कश्मीर वाले मानते हैं, अगर वो जो काम करते हैं तभी ये देखा जाता है कि कश्मीर में डेथ्स कम हुई, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, कश्मीर में हॉस्पिटल ज़्यादा है, कश्मीर में लेवल 1 के हॉस्पिटल 5 हैं, जम्मू में लेवल 1 का सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है। 5 मिनिस्टर जम्मू से रहे, उन्होंने डेवलप नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर, कश्मीर वालों ने किया। आई सल्यूट टू देम। जम्मू वाले सिर्फ हम एलिगेशन लगाते हैं कश्मीर वाले खा गए, कश्मीर वाले खा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों की डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है अपने लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। क्योंकि तभी हमने देखा कश्मीर में ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी है, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, डेडिकेशन है और सीनियर डॉक्टर कोविड पेशेंट्स के पास जाते रहे। वो तो बाकियों को कहते थे भाई क्यों पीपी के डबल आके डालते हो, आप डबल मास्क रखो, कोई खतरा नहीं, आइए चलो मैं चलता हूँ आपके पेशेंट के साथ अंदर। वो गए अंदर, उन्होंने ट्रीटमेंट की, इसलिए वहाँ पर केसेस कश्मीर में डबल, डेथ जम्मू में डबल। ऐसा क्या था? इसलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें खड़कती थी, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या चीज़ है। तो जम्मू में दबी आवाज़ में डॉक्टर्स ये चीज़ कहते थे, ये जो वेंटिलेटर्स आए हैं ये ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, मैं चलते नहीं है, फंक्शन नहीं करते, कईयों के एसेसरी साथ में कंप्लीट नहीं है। लेकिन कोई घबराता हुआ सिस्टम से कोई एक फ्यूर साइकोसिस लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, भाई शायद अगर बोलेंगे ये लगेगा कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहे। मोदी जी ने पीएम केयर फंड अरेंज किया, वो शुरू किया, लोगों ने उसमें जी जान से पैसा भरा, दिल खोल के फंड्स दिए ताकि वो इस पेंडेमिक में वो फंड्स का इस्तेमाल किया जा सके और जुडिशियस इस्तेमाल हो। तो लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया। पीएम साहब का इतना ही काम होता है कि उस पैसे का आगे भेजना, हर चीज़ जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उसकी पूरी करनी। इससे ज़्यादा पीएम साहब खुद मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं करेंगे वेंटिलेटर, उनकी खुद अपनी की फैक्ट्री नहीं है। तो वो काम किसका? आगे ब्यूरोक्रेट्स का, आगे हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी का है, हेल्थ के अफसर्स का है। तो वहाँ से जो आए वहाँ पर वेंटिलेटर भेजे गए। 3 किस्म के वेंटिलेटर आए हैं अभी तक जो जम्मू कश्मीर में वेंटिलेटर्स देखे गए, वो भारत वेंटिलेटर्स हैं, एग्वा वेंटिलेटर्स हैं और दमन थर्ड, ये 3 किस्म के वेंटिलेटर हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं जब ऑडिट कुछ सेंटर में कुछ ऑडिट की बात चली, जब जम्मू कश्मीर में ऑडिट की बात चली पिछले साल जब हुआ कुछ, तो ये देखने को आया जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो स्टेटमेंट वहाँ दी हुई है वो नेट पे पड़ी हुई है। इन्होंने कहा जी जितने इंस्टॉल हमारे पास आए सारे के सारे इंस्टॉल हैं, सिर्फ 12 नहीं है, बाकी सारे फंक्शनल हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल झूठी खबर है, बिल्कुल झूठे दावे करते हैं। आज की डेट में कम से कम 30-40% वेंटिलेटर ऐसी जगह पे भेजे गए हैं जहां वो जिंदगी भर नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके लिए चलाने के लिए मैन पावर चाहिए, इसको चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको चलाने के लिए 24 ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी की बैकअप चाहिए होता है, वो नहीं है। उसको लगेंगे जब टाइम लगेगा। चलो खैर वो सेकेंडरी इशू है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज की डेट में वहां पर वो आइडल पड़े हुए हैं। ये चीफ सेक्रेटरी की
की स्टेटमेंट में ऑडिट में वहां देना कि यहाँ पर सिर्फ 12 पड़े हुए आइडल, बाकी सारे चल रहे हैं, बिल्कुल झूठी है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो वेंटिलेटर्स आए, बाकी स्टेटों में भी आए, लोगों ने काफी बोला, कई बार ये क्या कि उनको खामोश करने की कोशिश की। ये अपोजिशन की सरकार है यहाँ पर, इसलिए ये कह रहे हैं भाई अपोजिशन की सरकार है, आप उसको चेक तो कीजिए, आप एक्सपर्ट्स की टीम बैठा के उसको चेक कीजिए। हर चीज में सियासत को मत लाइए। जहां पर लोगों की जान का साथ खिलवाड़ हो वहां सियासत का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो वहां पर महाराष्ट्र में ऐसे हुआ, फिर महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसकी इंक्वायरी की। अब उसका आउटपुट नहीं पता क्या है, लेकिन इंक्वायरी की। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में मुझे ये कहना कि खदशा था, पर जम्मू कश्मीर में डेथ्स बहुत ज्यादा हुई, केसेस कश्मीर से आधे, डेथ्स कश्मीर से ज्यादा, डबल। ऐसा क्या है? ये तो समझ आता था कि यहाँ हमारे सीनियर डॉक्टर्स वहाँ अंदर नहीं जाते थे, वहाँ सीनियर डॉक्टर अंदर जाते थे, तो वहाँ सिविल सोसाइटी बढ़िया वेकेंट है, उन्होंने पूरा हर चीज़, ऑक्सीजन, हर चीज़, एम्बुलेंसेज अपनी रखी हुई हैं, लोगों को सपोर्ट करते रहे, तो उस चीज़ से भी फर्क पड़ा। लेकिन ओवरऑल मुझे यह कहीं ना कहीं लगता था कि वेंटिलेटर, शायद वेंटिलेटर अगर कहते हैं खराब हैं तो इसकी तहकीकात की जाए। तो आज से कोई 1.5 महीना पहले, 2 महीने, 3 महीने पहले मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन आर्टिकल लगाई, भाई मुझे ये बताया जाए कितने वेंटिलेटर्स जम्मू कश्मीर में आए, कितने कितने किस किस इंस्टीट्यूशन को दिए गए, जहां जहां दिए गए कि वहां कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल थी, और कितने फंक्शनल हैं, कितने नॉन फंक्शनल हैं, तो कितने खराब हैं, इसमें से कितने डिफेक्टिव हैं, वो चीज़ बताइए। तो जो लोग ये कहते थे खराब हैं, उन्होंने भी लिख के देने से इनकार कर दिया, कहने लगे यार आपको पता है सिस्टम कैसा है, मैं कुछ बोलूंगा मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी, मुझे उठा के यहाँ से दूर फेंक देंगे। सबको अपनी नौकरियों की चिंता हो गई कि भैया हमारी नौकरी बच जाए, किसी की जान जाती है, लोगों की जान जाए जन्म में। लोग जाते हैं 10 की जगह 20 मार जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है, उससे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। उनकी नौकरी इस वजह से जाने का डर है कि अगर वो सरकार को ये बताएंगे कि आपके द्वारा भेजे हुए वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे, आपके द्वारा भेजे हुए वेंटिलेटर टाइडल वॉल्यूम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए जम्मू वालों ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ मेडिकल कॉलेज ने दबी जुबान में कहा जी 168 के करीब आए थे, उसमें से हमारे पास 13-14 खराब हैं, तो बाकी ठीक चल रहे हैं। तो जो 13-14 मैं समझता हूँ उन्होंने कहा खराब, उसका उसमें सर रीजन ये दिया होगा एसेसरीज कंप्लीट नहीं है, किसी का शू नहीं है, किसी का प्लग नहीं है, किसी का फ्यूज नहीं है, ये चीजें कही होंगी। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं अपनी उस बहन को जो कश्मीर में एचओडी है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर में, जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं की, भाई क्या गाज गिरती है देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, लेकिन अपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, जो फैक्ट्स है मैं वही दूंगी। उसने आरटीआई में मुझे ये डिटेल दी है, और ये डिटेल मैं आपके दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, ताकि दर्शकों को भी ये पता चले कि अगर वो कहीं डेथ, उनके रिश्तेदारों की हॉस्पिटल में डेथ होती है, कहीं ना कहीं ये डिफेक्टिव वेंटिलेटर एक कारण हो सकता है, जो अभी तक मैं समझता हूं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि सिर्फ हवा देना ही इसका काम नहीं है। अब लोग ये समझते हैं उनको पानी के गिलास में पानी डाल दिया जाता है, उसमें कैमर पाइप डाल के देखो जिसमें ऑक्सीजन आ रही है, इसका पर्पस सिर्फ हवा देना नहीं है, इसमें बहुत से कंटेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन में भी कंटेंट, गैसेस और किसका मिक्सचर कितना होना चाहिए, वो चीज मैटर कर दिया। अब मैं डिटेल आपको बताऊं। इन्होंने कहा जी हमारे पास भारत वेंटिलेटर 37 नंबर आए जी, जो डिपार्टमेंट जो हमें SMHS हरि सिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल श्रीनगर से, जो श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल से जो मिले, वो हमने ट्रायल रन पे लगाए। हाउएवर ऑल दीज वेंटिलेटर्स रिटर्न टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट ड्यू टू कंप्रेशर हीट अप प्रॉब्लम। उनका कंप्रेशर गर्म होता था, हीट अप प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से विच रिजल्टेड इन सडन शट डाउन ऑफ दीज वेंटिलेटर्स। इसलिए हमने ये पेशेंट्स को देखते हुए, उनकी जान को खतरा देखते हुए इसको नहीं यूज किया। ठीक है। एग्वा वेंटिलेटर, उन्होंने कहा ये 3 नंबर पहले आया हमारे पास, इंस्टॉल्ड इन SMHS हॉस्पिटल। हाउएवर दीज वेंटिलेटर्स आर नॉट फंक्शनल ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक डिस्प्ले नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, प्रॉब्लम इन जनरेटिंग टाइडल वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि खाली हवा देना नहीं काम है, टाइडल वॉल्यूम जनरेट करनी होती है। वेंटिलेटर का जो पर्पस होता है टाइडल वॉल्यूम जनरेट करनी। ऐसा तो आप हवा देनी हो तो घर में अब जो आपने वैक्यूम क्लीनर रखे हैं, उसका अगर रिवर्स कर दो तो वो भी हवा फेंकेगा, डस्ट कलेक्शन करेगा, वो भी हवा है। ये हवा नहीं चाहिए उनको, उनको टाइडल वॉल्यूम चाहिए जी। उनको FiO2 ऑक्सीजन का कंटेंट मिक्सचर चाहिए, वो ये वेंटिलेटर जनरेट नहीं करते, वो ये प्रोड्यूस नहीं करते। उसने ये लिखा इसमें क्लियरली। उसके बाद उसने कहा जी दमन 3rd, ये 125 वेंटिलेटर हमारे पास है। एट प्रेजेंट दे आर स्टेशन एट DRDO हॉस्पिटल खोनबो श्रीनगर, वहां पड़े हुए हैं। हमने इसमें से 2 को इंस्टॉल किया ट्रायल रन के लिए, इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर दीज वेंटिलेटर्स जनरेट रिक्वायर्ड टाइडल वॉल्यूम। आफ्टर ट्रायल रन इट वाज ऑब्जर्व्ड, आफ्टर ट्रायल रन, और मैं ट्रायल रन
किसी प्रिंसिपल ने नहीं किया होगा, किसी सुप्रिटेंडेंट ने नहीं किया होगा, जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, जो एक्सपर्ट्स ने किया होगा, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, जिनको ये नॉलेज है, उन्होंने इसका ट्रायल किया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उन्होंने क्या पाया? द टाइडर वॉल्यूम हैड नॉट जनरेटेड जी। उसके बाद दूसरा, द रिक्वायर्ड FI02 कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट्स। जो पेशेंट को चाहिए होता है FI02, दैट कैन नॉट बी डिलीवर्ड टू द पेशेंट्स, दस इज नॉट फिजिबल टू पुट इन यूज फॉर पेशेंट्स केयर। इससे बड़ा शायद ही किसी ने एडमिशन आज तक की हो। उसके बाद लिखता है, द रिक्वायर्ड द वेंटिलेटर स्टॉप ऑटोमेटिकली, हैंस पुट पेशेंट्स एट रिस्क। हमने ये इसलिए ये नहीं लगाए क्योंकि ये इसका बेसिक पर्पस होता है लोगों की जान बचाने के लिए। उनको उस वक्त हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन की, नॉट एयर की, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस एयर में मिक्सचर कैसा, कंटेंट कैसा, गैसेस का जो होता है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो ज़्यादा बता सकते होंगे। जो मेरी समझ में आता है भाई, ये बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक वेंटिलेटर को, वरना जैसे वही वैक्यूम क्लीनर वाला हवा है, ये भी वही हवा दे रही है, तो इस हवा से लोगों को जान नहीं बचेगी। उनको क्या रिक्वायर्ड है? वो जो टाइडल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो जनरेट नहीं कर रहे, जो FI02 है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो फिर इनकी रेलेवेंस क्या है? फिर इनका लगाना ये हो गया लोगों को ये तसल्ली हो कि आपका पेशेंट को हमने इन्वेसिव मोड पे रख दिया है। वेंटिलेटर के भी दो मोड होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव पे। एक इंट्यूब्यूशन करके लगाना पड़ता है, जो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, इंट्यूब्यूशन करके लगाना पड़ता है। एक होता है नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव, जो सिंपल वो मास्क लगाते हैं और उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें ये कंटेंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ ये उसकी जान नहीं बचा सकते। इसलिए मैं ये दावे से कह सकता हूं, आज मैं दावे से कह सकता हूं कि ये एक रीजन रहा होगा जम्मू में जो डेथ्स ज्यादा हुई कोविड की। मतलब ये जो है, ये सिर्फ कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं, यही सेम तो जम्मू में भी आए होंगे। देखिए, जम्मू में यही क्वालिटी आई, यहां तो ये हो, फिर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। अगर जम्मू में जो दूसरी क्वालिटी आई होती तो फिर मैं कहता नहीं जी जम्मू की क्वालिटी है, हो सकता वो क्वालिटी ठीक हो, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, वो क्वालिटी ठीक हो सकती है। यही जम्मू में आए, जैसे अभी तक मैं 898 के करीब टोटल वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट दी थी 2020 में। 5 मई 2020 को जम्मू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने होम सेंटर को लिखा था, तो वो 900 के करीब इनके पास आए। तो जो वही तीन ही वैरायटी पूरे हिंदुस्तान में गई, या बाकी जगह हो सकता अलग भी गई हो, जम्मू कश्मीर में यही 3 किस्म के वेंटिलेटर आए। इसमें कोई 4 लाख का है, कोई 2 लाख का है, कोई 6 लाख का है, अलग अलग इनकी कास्ट है। और अच्छा, जो जवाब है उसमें यह भी लिखा गया, कोई कहता जी जो हमारे पास आया इसकी 1 साल की वारंटी है, कोई कहता जी हमारे साथ जो बिल है उसकी 5 साल की वारंटी है, कोई कहता हमारे पास जो है उसकी 2 साल की वारंटी है। कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खाली सिर्फ आप हवा देकर उसको नहीं बचा सकते। तो इसलिए मैं विद ड्यू रिगार्ड्स, विद फोल्डेड हैंड सबमिशन करना चाहूँगा चीफ जस्टिस जे एंड के हाई कोर्ट को कि आप इसका सीरियस कॉग्निजेंस लें, जैसे बाकी हाई कोर्ट्स ने लिया है, मुंबई हाई कोर्ट ने लिया है, बाकी 1-2 स्टेटों में ऐसे हुआ। इसका कॉग्निजेंस लें और इसकी एक ऑडिटिंग कराएं एक्सपर्ट कमेटी। पहले मैंने जिस तरह से अपनी ओपनिंग में बोला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा था कि एक ऑडिट हो और मुझे ये बताया जाए कि जो डेथ हो रही थी किस वजह से हो रही थी। मैंने कई बार उनसे पूछने, मतलब उन्होंने मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात बोल रही हूँ कि उन्होंने कई बार पूछने की कोशिश की भी कि आखिरकार डेथ का कारण तो बताइए, बट डेथ का कारण क्या अब आपकी ये जो RTI है ये उनको एक छोटा सा आइडिया दे सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली। पर फिर अभी तक प्रिंसिपल क्यों नहीं बोल पा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की? प्रिंसिपल साहब की मजबूरियां होती हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। पीछे एक गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने प्रिंसिपल साहब को एक लेटर भेजी थी, उन्होंने कहा जी आप बताइए सिविल सोसाइटी से डिमांड आ रही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करना है। तो प्रिंसिपल महोदय ने उनके सबॉर्डिनेट्स ने एक पैरा तैयार किया भाई हाँ जी ये प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से लोगों को नेगलेक्ट किया जाता है, लोगों को नहीं देखा जाता, इसलिए अगर वो बैन हो तो लोगों ये अपना कंसंट्रेट करेंगे पेशेंट केयर पे। लेकिन जब प्रिंसिपल ने फाइनल करना था उन्होंने काट दिया, कहना कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अभी मैंने 2-3 साल 4 साल मेरी सर्विस है, मैं ये करूँगी तो मेरे डॉक्टर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने सारी लाइन काट दी। पहले मैंने भी कुछ अपने इनपुट दिया भाई आप ये चीज़ लिखा, लेकिन बाद में उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। बाद में सिर्फ यही लिख दिया गवर्नमेंट में टेक ए कॉल एट हिज ओन, गवर्नमेंट खुद डिसाइड करे ये क्या करना है, क्योंकि वो अपने डॉक्टर्स के अगेंस्ट ये चीज़ नहीं लिख पाई कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस बैन हो, क्योंकि सारा स्टाफ काम नहीं करेगा, मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो मेरी मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, आप अपने डॉक्टर्स के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, बट आप आम जनता की जान जाती है, जान जाती है तो उसके साथ किसी को नहीं, क्योंकि जान जाती है कहाँ मेडिकल कॉलेज जाती है, जान जाती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाती है ना। उनके जब अपने सके संबंधी बीमार रहते हैं वो यहाँ ट्रीटमेंट ही नहीं कराते, उनको सीधा सीधा उनके पास है, वो नारायणा चले जाते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं। जम्मू में कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई हमारा हेल्थ का डिप्टी डायरेक्टर, कोई हेल्थ का डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जिसने भी कोरोना के दौरान अपना ट्रीटमेंट कराया, एक ने भी इस वेंटिलेटर के ऊपर नहीं कराया, एक ने भी मेडिकल कॉलेज में नहीं कराया, सबके सामने जाके मेडिकल नारायण चले गए।
क्योंकि आपके सिस्टम को पे आपको भरोसा ही नहीं है। आपको पता हमारे वेंटिलेटर ठीक नहीं है, आपको पता हमारे डॉक्टर नहीं देखते हैं, आपको पता हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, मैन पावर नहीं है, हम यहाँ से बच नहीं पाएंगे, इसलिए आप जाते हो ना। अगर सिस्टम यहाँ अच्छा हो तो लोग जाए ना, आप भी जाए वहां पर। आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है क्योंकि आप अपने सिस्टम के बीच में हो, आपको अपनी कमजोरियां पता है। आप ये हवा की बात करता हूँ, लोगों को दिखाने के लिए ये हवा दे रहा है, लेकिन ये हवा का कंटेंट क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। हो गया था कि वेंटिलेटर ही नहीं मिल रहे थे। प्रिंसिपल साहब ने एक बात और की थी, जब उन पे बात आई भाई जम्मू में डेथ क्यों हुई, ऑडिट करना बड़ी सिंपल बात है। जनाब डेल्टा वेरिएंट आ गया। अब जो डेल्टा वेरिएंट कोई साउथ कोरिया से आया और साउथ अफ्रीका से आया, यूके से आया या चाइना से आया, जहां का भी डेल्टा वेरिएंट है वो अगर आया तो अगर यूके से मत 20,000 या 30,000 किलोमीटर का सफर तय करके थ्रू किसी न किसी ट्रैवलर के थ्रू जम्मू पहुंच गया, क्या जम्मू तक ही उसकी रिस्ट्रिक्शन थी? क्या जम्मू के आगे उसको क्यों रोकता था? भाई वो वायरस जम्मू से आगे नहीं जाएगा। जम्मू से आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये अपने आप को इन्होंने सेव करना था, अपनी कमजोरी को छुपाना था। डेल्टा वायरस ने जम्मू में हमला कर दिया, तो डेल्टा वायरस जो यूके से या चाइना से जम्मू पहुंचा वो यहां से बनाल क्रॉस नहीं किया। कितनी बचकाना बातें करते हैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। एडमिशन ही नहीं है भाई, हमारी गलतियां हैं। जैसे इन्होंने एडमिशन की भाई जो फॉल्टी थे हमने नहीं लगाए, आप ही कह दो ना, सरकार को कहो भाई डॉक्टरों की शॉर्टेज है, बच्चे लोग ज्यादा मरे, हमारे डॉक्टर अंदर नहीं जाते इसलिए डेथ हुई। हमारे पास ये इन्होंने अपने आप को हमारे डॉक्टर से अपडेट ही नहीं करते, इनका ध्यान प्राइवेट प्रैक्टिस पे रहता है, ये रिसर्च नहीं करते। कोई भी डॉक्टर कोई भी फैकल्टी मेंबर रिसर्च वर्क नहीं करता। बताइए किसने पेपर लिखा? कोई अगर लिखा भी होगा वो गूगल से कॉपी करके लिखा। कोई रिसर्च वर्क नहीं करता, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करता, इनको ये अपने आप को अपडेट नहीं करते। वही ओल्ड मॉडल में लगे रहते हैं, डोलो खा लो जी, ये एंटीबायोटिक ले लो जी, उसके पास जाके किसी ने नहीं देखना ये रीजन थे डेथ होने के। तो ये भी हो, मैं समझता हूँ आज सरकार से कहता हूँ इट कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर हाई कोविड मोर्टेलिटी रेट इन जम्मू डिवीजन एज कंपेयर टू कश्मीर। केसेस वहां ज्यादा थे, डेथ जम्मू ज्यादा थी, कुछ ना कुछ तो रीजन था। लॉजिक पे बात किया करें। तो मैं प्रिंसिपल साहब से कहता हूँ ये पढ़िए और पढ़ के इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मौका मिला प्रिंसिपल बनने का तो आप अपने लोगों की जान की हिफाजत करें, ना कि आपकी जान के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें। अपने डॉक्टर को खुश रखें, एडमिनिस्ट्रेशन को खुश रखने की कोशिश करें। बस आप बस चापलूसी करते हैं, साइकोफेंसी करते हैं, अपने डॉक्टर के हक में बोलते हैं, पेशेंट के बारे कौन सोचेगा? हजारों लोग यहाँ पर मारे गए। सुबह बच्चे जवान लड़का जाता था, शाम को उसकी डेड बॉडी बाहर आती थी। हमने बड़ी कोशिश की जी बचाने की, कोशिश की तो फिर फेलियर क्यों रहा? एग्जैक्ट इसकी रिपोर्ट पिक्चर बाहर आनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। भाई फेलियर कहाँ हुआ? जो अपने बच्चे को लेकर गया, जो अपने बाप को लेकर गया, जो अपनी बहन को लेकर गया, वापस नहीं आया। फिर कहते हैं हमने बड़ी सेवा की, लोगों की खिदमत की। कहाँ की होगी? जितनी आपके पास काबिलियत है उसके मुताबिक की होगी, लेकिन आपके पास काबिलियत ही बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ एक डॉक्टर बड़े अच्छे भी हैं, मैं सारा सिस्टम नहीं कहूँगा, कुछ एक डॉक्टर बड़े अच्छे भी हैं जिन्होंने डेडिकेशन से काम किया, लेकिन वो भी अपने दूसरों से घबराते कहते हैं छाड़िए बैठ, तू ज्यादा लगा उनके साथ, बैठे तो बीमार खुद बीमार हो जाएगा, सरकार कुछ नहीं पूछेगी, रहने दे पीछे बैठा रहा। ये चीजें कमियां रही जम्मू में डेथ हुई। तो मैं ये कहता हूँ चाहता हूँ WHO ने वार्निंग किया, थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। कई कंट्रीज में कोविड इसका लॉकडाउन लग गया है। मैं लोगों से भी कहूँगा कि तकरीबन कोशिश कीजिए कोविड बिहेवियर को अडॉप्ट कीजिए ताकि ये वेव ना आए। अगर वेव आएगी आप सरकारों पर डिपेंड रहेंगे तो इसी तरह दोबारा लाशों का ढेर निकलते रहेंगे। बेशक DRDO बन गया, वो बन गया, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं दैट कैन बी द मेन रीजन फॉर दिस हाई मोर्टेलिटी, कोविड मोर्टेलिटी रेट, इन चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। तो मैं LG साहब से दरख्वास्त करूंगा, चीफ सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि मैं अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता। मैं पब्लिक स्पिरिटेड आदमी हूँ, 4 महीने लगते हैं मुझे इन्वेस्टिगेशन में काम करने में, स्टडी करने में, पूरी तरह स्टडी करके फिर बाहर आता हूँ पब्लिक डोमेन में। मुझे शौक नहीं है मीडिया में आने का, मुझे शौक नहीं है अपनी वाहवाही करने का। मैं जब भी आता हूँ लॉजिक लेक से आता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आता हूँ। और अब आपका काम है, अगर आप भी फेलियर रहे, आपने कोई कमेटी नहीं बनाई, आपने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं की, कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं, कमेटी होनी चाहिए एक्सपर्ट की जिसमें एनेस्थीसियल डॉक्टर हो। अगर यहाँ का नहीं है तो बाहर से कहीं काबिल डॉक्टर बुला लीजिए, सेंटर से कहीं से काबिल डॉक्टर बुला लीजिए। वो कमेटी बैठ के ये फैसला करे कि ये टाइडल वॉल्यूम और FI02 किया, और लोगों को बताएं कि हमारी गलती थी, ये प्रोड्यूस नहीं करते, हमने इंस्टॉल कर दिए, आपके जो लोगों की जान गई है हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। ये ऐसा मादा पैदा कीजिए, इतनी ज्यादा मॉरल आप में मॉरल बूस्ट कर, आप मॉरल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि जी हमसे गलती हुई है। आगे से ऐसा नहीं होगा, इनको इमीडिएटली वाइंड अप कीजिए और अच्छे वेंडर्स मंगवाइए ताकि लोगों की जान थर्ड वेव में ना जाए। बिल्कुल, बलविंदर जी ने तो अपना काम भी कर दिया और ये आपको बता भी दिया कि डेथ होने के मेन कारण में से
एक बड़ा कारण ये हो सकता है। लगातार आप पीछे इसी चीज़ के लिए लगातार कई मीडिया वालों को भी फ़ोन आए, कई बातें भी हुई कि भैया वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं। आज पता चल रहा है कि वेंटिलेटर्स थे तो वो आए भी, ये बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि 37 यानी कि 3 तारीख 7वां महीने में 698 के लिए बात की गई और उसके बाद 24/7 को 210 की बात की गई कि हमें इतने वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है। लगातार वेंटिलेटर्स मंगवाए जा रहे थे, पर अलग अलग वेंटिलेटर्स मंगवाने के बाद भी अगर बात की जाए तो वेंटिलेटर्स काम ही नहीं करें तो वेंटिलेटर्स के आने का भी फायदा क्या हुआ। और अगर आए और वो काम नहीं किए तो अगर बोलते तो शायद जितने लोगों की जान गई थी वो ना जाती, वो लोग आज भी हमारे बीच में होते। कई लोगों को जबरदस्ती ही डेथ बेड पे उतारा गया। ये क्या सही था? और लगातार लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इस पर संज्ञान ले रहे थे तो इस आरटीआई के जवाब के बाद बहुत बड़ा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक आइडिया मिल गया है कि डेथ क्यों हुई थी। अब इस पर कार्रवाई कर कर उन लोगों को एटलीस्ट और कुछ नहीं, सच्ची श्रद्धांजलि पेश कर दीजिए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।